नमस्कार। गुरु ज्ञान के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल उच्च शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित है। आज के इस आर्टिकल में उच्च शिक्षा क्षेत्र में भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के प्रवेश और इससे संबद्ध गुण दोषों पर विचार किया गया है। आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत में उच्च अध्ययन अध्यापन मुख्य रूप से विदेशी भाषाओं में होता रहा है, जबकि भारतीय भाषाओं को इस क्षेत्र में इतना महत्व कभी भी नहीं मिला है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग पर बल दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने देश भर के 14 कॉलेजों के हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, असमिया, पंजाबी और उड़िया सहित 11 क्षेत्रीय भाषाओं में चुनिंदा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की पेशकश की अनुमति दी है। यहाँ अपरिहार्य प्रश्न यह है कि क्या उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक क्षेत्रीय माध्यम परिवर्तन को हड़बड़ी में आगे बढ़ाना व्यावहारिक है, विशेष रूप से तब जबकि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली प्राय अक्षम ही बनी रही है। आइए बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा में उच्च शिक्षा के सकारात्मक पहलू को। विषय विशिष्ट सुधार। भारत में अन्य एशियाई देशों में किए गए कई अध्ययन यह बताते हैं कि अंग्रेजी माध्यम के बजाय क्षेत्रीय माध्यम का उपयोग करने वाले छात्रों के अधिगम प्रतिफलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से विज्ञान और गणित विषय के मामलों में अंग्रेजी की तुलना में अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने वाले छात्रों में बेहतर प्रदर्शन स्तर पाया गया है। भागीदारी की उच्च दर। मातृभाषा में अध्ययन का अवसर उच्च उपस्थिति दर, प्रेरणा और छात्रों में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकने के आत्मविश्वास में वृद्धि जैसे परिणाम देता है। इसके साथ ही मातृभाषा से परिचय के कारण माता-पिता की संलग्नता और सहयोग में भी सुधार की स्थिति बनती है। कई शिक्षाविदों द्वारा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों में ड्रॉप आउट दरों के साथ साथ कुछ छात्रों के खराब प्रदर्शन के लिए अंग्रेजी पर खराब पकड़ को प्रमुख कारण के रूप में देखा गया है। कम सुविधा संपन्न लोगों के लिए अतिरिक्त लाभ। यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिए प्रासंगिक है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं, अर्थात अपनी समग्र पीढ़ी में पहली बार स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जो अंग्रेजी जैसी किसी विदेशी भाषा में अपरिचित अवधारणाओं से भय महसूस कर सकते हैं। सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि। यह अधिकाधिक छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा और इस प्रकार उच्च शिक्षा क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER की वृद्धि करेगा। भाषाई विविधता को प्रोत्साहन। यह सभी भारतीय भाषाओं की क्षमता, उपयोग और जीवंतता को भी बढ़ावा देगा। इस प्रकार निजी संस्थान भी भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और द्विभाषी कार्यक्रम पेश करने के लिए प्रेरित होंगे। यह भाषा आधारित भेदभाव को रोकने में भी मदद करेगा। आइए बात करते हैं इससे संबंधित चुनौतियों की। नियुक्ति प्रतिमान में परिवर्तन। तृतीयक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने का निर्णय प्रमुख संस्थानों के भर्ती नियुक्ति निर्णय में हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि वे विषय वस्तु विशेषज्ञता के विपरीत भाषा प्रवीणता को प्राथमिक मानदंड के रूप में देखने को विवश होंगे। उन्हें शिक्षण के लिए वैश्विक प्रतिभा पूल से शिक्षकों की तलाश करने का अभ्यास भी छोड़ना होगा। अखिल भारतीय प्रवेश लेने वाले संस्थानों के लिए निरर्थक उपक्रम। ऐसे परिदृश्य में क्षेत्रीय भाषा पर बल देना सार्थक नहीं होगा, जहां IITs जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान देश भर के प्रवेशकों को आमंत्रित करते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता। एक अन्य चुनौती पाठ्य पुस्तकों और विद्वत साहित्य जैसी अध्ययन सामग्री की उपलब्धता की होगी। इसके साथ ही अर्थ संबंधी अनियमितताओं को दूर रखने के लिए इनके अनुवादों का गुणवत्ता नियंत्रण भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। नियोजन से संबद्ध चुनौती। कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां प्रवेश स्तर के पदों के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट के
स्कोर स्वीकार करती है जो अंग्रेजी माध्यम में आयोजित किया जाता है। कॉलेज शिक्षित व्यक्तियों की पहले से ही निराशाजनक रोजगार स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि एक क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन रोजगार के अवसरों को और बाधित कर सकता है। संकाय की उपलब्धता। चूंकि भारत में उच्च शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम की विरासत रही है, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण करने के इच्छुक और क्षमतावान गुणवत्ता युक्त शिक्षकों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। वैश्विक मानकों के साथ गति बनाए रखना। क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम देने से छात्रों को वैश्विक श्रम और शिक्षा बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकने के अवसर से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि निश्चय ही वहां अंग्रेजी में प्रवणता एक अलग बढ़त प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय छात्रों के लिए अवसरों की कमी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्य अभिजात वर्ग और शेष के बीच के खाई को पाटना के प्रतिकूल साबित हो सकती है। यह शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण के भी विरुद्ध है। आइए आगे की राह क्या हो सकती है, एक नजर डालते हैं। आधार का निर्माण। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने जिस तरह की आधिकारिक आज्ञा को अपनाया है वह समस्याग्रस्त है। उदाहरण के लिए अनुदान के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए पहले एक आधार के निर्माण की आवश्यकता है। IITI को योजना में शामिल करना। सर्वप्रथम अनुवाद और व्याख्या में गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम का सृजन कर भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता युक्त अधिगम और प्रिंट सामग्री का विकास करना होगा। इस संबंध में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना की जाएगी, जो भारतीय भाषाओं के विद्वानों, विषय विशेषज्ञों और अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा। शिक्षा के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रणाली। सरकार को निष्पक्षता और समावेशन के सिद्धांतों पर आधारित न्यायसंगत प्रणाली विकसित करने के लिए कार्य करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्रों की व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियां किसी भी तरह से उनकी पूर्ण शैक्षणिक क्षमता को साकार करने में बाधा न बने। इसके साथ साथ मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के उपयोग के माध्यम से समावेशन सुनिश्चित करते हुए सरकार को शिक्षा का एक आधारभूत न्यूनतम मानक भी तय करना चाहिए, जो सभी असमानताओं को समाप्त करता हो। क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के योग की धारणा को अपनाना। जब शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को सशक्त किया जाना आवश्यक है, छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ का होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि वे 21वीं सदी में वैश्विक मूल निवासी होने की स्थिति रखते हैं। भारतीय भाषा को अंग्रेजी की पूरकता प्रदान की जानी चाहिए। डिजिटल डिवाइड को भरना। AICTE ने हाल ही में एक उपकरण विकसित किया है जो अंग्रेजी के कंटेंट का 11 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन अनुवाद कर सकता है। अपने सभी छात्रों को ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए संस्थानों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्कूली तथा कॉलेज जाने वाले छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं इंटरनेट सुविधाएं प्रदान कराने को प्राथमिकता देनी होगी। आइए बात करते हैं निष्कर्ष की। भारतीय भाषाएं शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं, क्योंकि वे शिक्षा में समानता को सशक्त करती हैं तथा वे छात्रों को भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का उपयोग करते हुए एक स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक समाज में रहने के लिए तैयार करेगी। एक तेजी से वैश्वीकृत होती दुनिया में देशी भाषा में शिक्षण के निहितार्थ के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। मातृभाषा बनाम अंग्रेजी से मातृभाषा और अंग्रेजी के योग की ओर संक्रमण या स्थानांतरण आवश्यक है।